किस तरह से एंथैल्पीज पे अप्लाई होता है, जरा उसको देखें। सबसे पहले इसको मैं डिफाइन करता हूं, तो डेफिनेशन लिखो। अकॉर्डिंग टू हेज लॉ, the change in enthalpy, the change in enthalpy for any chemical reaction the change in enthalpy for any chemical reaction is constant whether it happens in one step or it happens in multiple step means, अब सीधे अगर मतलब बताऊं, मतलब क्या निकलता है इसका, मतलब ये है means enthalpy is a state function, change in enthalpy is a state function, मतलब तो ये निकला change in enthalpy is a state function, ये पाथ फंक्शन नहीं है। चाहे तुम इसको कोई केमिकल रिएक्शन है उसको एक ही स्टेप में कराओ, चाहे तुम उसको मल्टीपल स्टेप में कराओ, तब भी चेंज इन एंथैल्पी सेम ही रहेगा। मतलब ये स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। मतलब उसको एक गहराई से और समझो। जैसे मान लो कि तुम्हें कोई एक रिएक्टेंट है ए से तुम्हें क्या बनाना है, बी बनाना है। इस केस में चेंज इन एंथैल्पी कितनी हो गई, डेल H1, ऐसा मान लेते हैं। समझ में आता है? अब तुम चाहे ऐसे जाओ, ए से सीधे बी पे चले जाओ, या फिर तुम एक काम करो, पहले ए से सी बनाओ। ए से सी तुमने बनाया तो जो एंथैल्पी में चेंज आया उसको बोल देते हैं डेल H2। समझ में आया? फिर सी से तुमने क्या बनाया, डी बनाया। इस केस में जो एंथैल्पी में चेंज आया उसको नाम देते हैं डेल H3। फिर डी से तुमने क्या बनाया, बी बनाया। इस केस में जो एंथैल्पी में चेंज आया उसको बोलते हैं डेल H4। तो अकॉर्डिंग टू हेज लॉ डेल H1 is equals to del H2 plus del H3 plus del H4। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको? समझ में आया सबको? ये मतलब निकला इन सब के समेशन के बराबर होगा। मतलब तुम यहाँ चाहे तुम सीधे जाओ चाहे तुम स्टेप करते हुए जाओ, ये एंथैल्पीज बराबर होगी। इन सब के समेशन के बराबर हो गए ये एंथैल्पी। क्लियर है? थोड़ा और एग्जांपल के थ्रू समझो। मान लो आप नाइट्रोजन की रिएक्शन कराते हो ऑक्सीजन से, और तुम क्या बनाते हो उससे, NO2। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। समझ में आता है? बैलेंस कर देते हैं, आप लगा दो यहाँ। या तो तुम इसको सिंगल स्टेप में करा लो। इस केस में जो एंथैल्पी आई है उसको बोल देते हैं डेल H1। क्या नाम देते हैं, डेल H1। और या तो तुम एक काम करो, पहले इन दोनों का रिएक्शन करवाया तुमने और क्या बनाया, NO। क्लियर है? उसको अलग से लिख देता हूं, चलो अलग से लिख देता हूं, जरा ध्यान से देखो। ये तो तुमने कराया सिंगल स्टेप में करवा दिया। अब इसी को तुम मल्टीपल स्टेप में भी करा सकते हो। कैसे? पहले तुम N2 और O2 का रिएक्शन कराओ और क्या बनाओ, NO। बात समझ में आती है? NO बैलेंस करोगे तो क्या लगोगे, हाफ। यहां पे क्या लगाओगे, हाफ। क्लियर होता है? अब वापस से NO रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, और फिर से हम क्या बनाते हैं, ट्वाइस ऑफ NO। अगर यहाँ NO रिएक्शन करवाए तो क्या बनेगा, NO2। क्लियर होता है? बात समझ में आ गई? इसका वापस से ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया तो क्या बना दिया इसने, NO2। क्लियर है? यहाँ से बैलेंस करने के लिए क्या करो, NO plus O2। एक और ऑक्सीजन जोड़नी है, क्या लगा दूं, हाँ। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखो अब ये सिंगल स्टेप में हुआ था, ये दो स्टेप में हुआ है। पहले तुमने क्या किया, N2 और O2 का रिएक्शन करा के क्या बनाया, NO। फिर NO को वापस ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के क्या बनाया, NO2। तो दो स्टेप में हो गई ना। तो इस केस में जो यहाँ पर जो एंथैल्पी और जो यहाँ पर एंथैल्पी में चेंज आया वो बराबर होगा। बात सबको समझ में आ गई? क्लियर हो गया? यहाँ पर एंथैल्पी में चेंज मान लो इसको बोलते हैं डेल H
क्या बोलते हैं, del H3। तो del H2 प्लस del H3 ये किसके बराबर होगा, del H1 के बराबर होगा। बात समझ में आ गया। तो हैज बड़ी सिंपल सी बात बोलता है, तुम ए से बी पर जाओ सिंगल स्टेप में जाओ, चाहे तुम ए से बी मल्टीपल स्टेप में जाओ, कैसे ए से सी पे जाओ, सी से डी पे जाओ, डी से बी पर जाओ, उस टाइम पे जो एंथैल्पी में चेंज आएगा वो कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ गई। जैसे अपन एग्जांपल लिया अलग, क्लियर हो गया, सिंपल चाहे इसका एग्जांपल लो, चलो समझ में आ गया सबको, ये हैज लो, क्लियर हो गया। तो चलो इसको उतार लो फटाफट से।